इसलिए गरीब देशों में उतनी अशांति नहीं मालूम होती। पश्चिम से मेरे पास इतने लोग आते हैं, लाखों की संख्या में चकित होते हैं यह देखकर कि भारत के लोग बड़े शांत मालूम होते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर इतने शांत क्यों हैं? और भारत के थोथे पंडित हैं, पुरोहित हैं, तथाकथित महात्मा हैं, वे इस बात का उल्टा ही अर्थ समझाते हैं। वे समझाते हैं कि भारत के लोग इसलिए शांत मालूम होते हैं कि इनके जीवन में धर्म है। यह सरासर झूठी बात है, बकवास है। धर्म के कारण यह शांति नहीं है, यह शांति है केवल गरीबी के कारण, क्योंकि गरीब को आशा होती है इनको भी अमीर हो जाने दो और इनकी भी शांति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति अमीर हुआ कि एक बात साफ हो जाती है कि यह आशा व्यर्थ थी, यह मृग मरीचिका सिद्ध हो गई। अब मरुस्थल ही मरुस्थल है। वह जो आदमी मरुस्थल में दौड़ रहा है और शांत दिखता है, समझ लेना कि उसे मृग मरीचिका दिखाई पड़ रही है कि वह रही। पास ही तो है जल का स्रोत। अब पहुंचा, तब पहुंचा, तब पहुंचा, अभी पहुंचा जाता हूं, थोड़ी देर और, 2 कदम और। मगर जो आदमी इन सारी मृग मरीचिकाओं में पहुंच चुका है और जाकर पाया कि सिवाय मरुस्थल के कुछ भी नहीं है, उसकी निराशा को समझोगे, उसकी हताशा को समझोगे, उसकी आंखों से चमक चली जाएगी, उसकी आंखों से आशा के दिए बुझ जाएंगे। उसके जीवन में सपने अब नहीं पल सकते, अब कल्पनाओं में उसे कोई रस नहीं रहा। अब वह जानता है कि सब सरासर झूठ है। अब वह जहां है वहीं बैठा रहेगा, उठने तक का साहस नहीं रह जाएगा, कदम बढ़ाने तक की हिम्मत न रह जाएगी। तो जिनके पास धन है उनको गौर से देखो, जिनके पास पद है उनको जरा गौर से देखो, तब तुम पाओगे कि तुमने अपने दुख के जितने कारण सोच रखे हैं वे सच्चे कारण नहीं है, वे केवल बहाने हैं। बहाने हैं वैसे ही बने रहने के जैसे कि तुम हो। दुख का केवल एक ही कारण है जो बहाना नहीं है, कारण है, और वह कारण है स्वभाव के प्रतिकूल होना। जो हमारी नियति है उससे अन्यथा होने की चेष्टा में दुख है, और हम सब वही होने में लगे हैं। हमारी नियति है परमात्मा होना, हमारी नियति है आत्माविष्कार, हमारी नियति है अंतरतम के आकाश में उड़ना। इसलिए धरती पर हम पैर घसीट कर चलते हैं। आनंद मैत्रे, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हम बने हैं आकाश में उड़ने को। ऐसा ही समझो कि जैसे किसी नाम समझ के हाथ में हवाई जहाज पड़ जाए। मैंने सुना है कि ऐसा दूसरे महायुद्ध में हुआ। बर्मा के एक जंगल में एक छोटा हवाई जहाज छूट गया। दूसरे महायुद्ध में जंगल में रहने वाले आदिवासियों के हाथ में पड़ गया। अब आदिवासी हवाई जहाज का क्या करें? हवाई जहाज है, यह भी उनकी समझ में ना आए। वे तो बैलगाड़ी को ही जानते थे, सो उन्होंने हवाई जहाज में बैल जोत लिए। सोचा कि नए ढंग की बैलगाड़ी है, और बैल जोत कर उससे काम भी लेने लगे। छोटा सा हवाई जहाज था, होगा 2 सीट का हवाई जहाज, तो उसमें बैल जोत कर और उसको चलाने भी लगे। महीनों हवाई जहाज बैलगाड़ी ही रहा। तुम उस हवाई जहाज की दुर्दशा समझो। अगर हवाई जहाज को जरा भी होश होता तो जार जार रोता, तो उसकी आंखों से आंसू टपकते कि यह मेरी क्या गति हो रही है। इसके लिए मैं बना हूं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बैल जुते हवाई जहाज में मूढ़ों के हाथ में पड़ जाएगा तो यही होना था। फिर शहर से कोई आदमी आया था, उसे भी हवाई जहाज का अनुभव तो नहीं था, लेकिन बस और ट्रक उसने देखे थे। उसने कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, इसमें बैल जोतने की जरूरत नहीं है, यह तो छोटी बस है। उसने कोशिश करके चलाने की चेष्टा की। 2-4 दिन में चल गया हवाई जहाज, तो बस की तरह कुछ दिन चला। आदिवासी बहुत प्रसन्न हुए कि बिना बैल के गाड़ी चल रही है। बैल नहीं गाड़ी चलती है, देखने आते आदिवासी दूर दूर से। फिर उस आदमी ने जब शहर गया तो वहां लोगों को कहा कि ऐसा ऐसा मामला हुआ। तब किसी ने उससे कहा कि पागल, वह बस नहीं है, तू जैसा वर्णन कर रहा है वह हवाई जहाज है। तो एक पायलट को लेकर वह आदमी जंगल पहुंचा, और तब वह हवाई जहाज आकाश में उड़ सका। तब तो आदिवासियों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मनुष्य जैसा है उतने पर समाप्त नहीं है। हम बैलगाड़ी बनाए हुए हैं, उसे घसीट रहे हैं। चिल्लाते हैं बुद्ध पुरुष की नहीं तुम इसके लिए बने हो, अनंत संपदा के तुम मालिक हो, प्रभु का राज्य तुम्हारा है। मगर हम सुनते नहीं। सुने कैसे? हमने इस बाहर के जगत में अपने बहुत से न्यस्त स्वार्थ जोड़ रखे हैं। हमने न मालूम कितने सपनों के जाल बुन रखे हैं। सुने तो सब जाल छोड़ने पड़े। सुनना महंगा है, सुनते हैं और अनसुनी करते हैं। सुन भी लेते हैं और सुनते भी नहीं हैं। धनी धर्मदास ठीक कह रहे हैं। धर्मदास कोई धनी नहीं थे, लेकिन भीतर के धन को पाकर धनी धर्मदास कहलाए। नहीं था कुछ उनके पास, लेकिन जो उनके पास आया उसने ही पाया
कि भीतर कुछ अहर्निश बरस रहा है, कोई रसधार बह रही है। जो आया उसने पिया, जो आया पीकर वही जिया, नए जीवन को जिया। उनके ये वचन प्यारे हैं। कैसी नींद में सोए हो, क्या कर रहे हो, क्या होने को आए थे, क्या हो गए हो। यह कैसी नींद। सपने को सच मान लिया, सच का विस्मरण कर दिया, अपने को भूल बैठे हो, औरों के पीछे दौड़ रहे हो, और सब कहीं जाते हो, सिर्फ अपने भीतर नहीं जाते। यह कैसी नींद। और सब जुटाते हो, सिर्फ एक ध्यान नहीं जुटाते। और वही एकमात्र धन है, उसे ही पाओ तो धनी हो जाओ। सब जुटा लोगे मगर दीन रहोगे, दरिद्र रहोगे। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओगे। रोते जिए, रोते आए, रोते मरोगे। हंसते हुए भी जिया जा सकता है। हंसने का तुम्हारा जो अनुभव है वह वास्तविक नहीं है। तुम हंसते भी हो तो उस हंसी में आनंद नहीं होता। शायद आंसुओं को छिपाने की व्यवस्था है वह।